नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे माघ महीने की अत्यंत पवित्र एकादशी के बारे में, जिसे कहते हैं षठ तिला एकादशी। षठ तिला एकादशी क्या होती है, इस दिन के नियम क्या हैं, इस दिन का विधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। माघ के महीने में अन्न और वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए, चाहे एक बार करें चाहे बार बार करें, लेकिन किसी निर्धन को अन्न और वस्त्र का दान करें। इससे निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जानते हैं कि षठ तिला एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, माघ का जो महीना है ये भगवान विष्णु का या उनके अवतार भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है। एकादशी की तिथि विश्वे देवा की तिथि मानी जाती है। श्री हरि की कृपा से समस्त देवताओं की कृपा का ये अद्भुत संयोग केवल षठ तिला एकादशी पर मिलता है, जिस दिन भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और बाकी देवताओं की भी मिलती है। इसलिए इस दिन दोनों की उपासना से तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं और षठ तिला एकादशी पर उपाय करने से कुंडली के दुर्योगों को भी नष्ट किया जा सकता है। इस बार षठ तिला एकादशी 7 फरवरी को मनाई जा रही है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, करियर में आकस्मिक लाभ के योग हैं, संपत्ति संबंधी मामले हल होंगे, व्यर्थ का तनाव बढ़ सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि इस बार षठ तिला एकादशी पर ग्रहों का कैसा संयोग बना हुआ है। देखिए, चंद्रमा बृहस्पति की पवित्र राशि धनु में विद्यमान है षठ तिला एकादशी पर। सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है, जिससे स्नान और दान विशेष लाभकारी है, क्योंकि यह मंगल का नक्षत्र है, मंगलकारी नक्षत्र है। सूर्य, बृहस्पति और बुध का भी योग कारक संबंध बना रहेगा इस बार षठ तिला एकादशी पर। तुला और मकर राशि विशेष रूप से प्रभावित होगी, तो तुला और मकर राशि के लोग अगर षठ तिला एकादशी का पालन करें तो उन्हें लाभ होगा। और इस बार के स्नान से केतु संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। साथ ही साथ कुंडली के जो दुर्योग हैं वो भी निश्चित रूप से समाप्त होंगे। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, व्यर्थ का तनाव ना पालें, किसी महिला से सहयोग की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन खर्च बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%।
अब ये जानते हैं कि षठतिला एकादशी पर उपवास और अन्य नियमों का पालन कैसे करें। देखिए, ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए। बाकी लोग फल खाकर या जल पीकर ये उपवास रख सकते हैं। इस व्रत में तिल से स्नान करना चाहिए, तिल वाला उबटन लगाना चाहिए, तिल वाला जल पीना चाहिए और तिल वाला आहार ग्रहण करना चाहिए तथा तिल का दान भी करना चाहिए। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस दिन गोबर, कपास और तिल का पिंड बना करके उसका पूजन करके शाम को उसका हवन किया जाता है। ये बहुत शुभ होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में कुछ नई शुरुआत होगी, संपत्ति लाभ के योग हैं, मित्रों से सहायता मिलेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, परिवार में समस्या आ सकती है, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि षठतिला एकादशी पर स्नान कैसे करेंगे। प्रातः काल या शाम को स्नान करिए और स्नान करने के पहले संकल्प लीजिए। पहले जल को सर पर लगा करके प्रणाम करिए, फिर स्नान करना आरंभ करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को तिल मिले हुए जल से अर्घ्य दीजिए। साफ वस्त्र धारण करिए और फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करिए। मंत्र जप करने के बाद वस्तुओं का दान करिए, अन्न वस्त्र का, और चाहें तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, सोच समझकर निर्णय लें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संपत्ति संबंधी समस्या हल होगी, जीवन में नया कार्य शुरू होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि षठतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना कैसे करें। तिल और गुड़ मिलाकर के लड्डू बनाएं। तिल और गुड़ मिलाकर के लड्डू बनाएं। तिल के अन्य व्यंजन और पकवान भी बना सकते हैं। रात में भगवान विष्णु के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं, उन्हें तिल के व्यंजनों का भोग लगाएं। इसके बाद अपने उद्देश्यों के अनुसार उनके मंत्र का जप करें। तिल का प्रसाद लोगों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें तो भगवान विष्णु की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो आज हमने षठतिला एकादशी की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा ज्यादा क्रोधी और उपद्रवी हो रहा हो तो क्या करेंगे। एक चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में पहनाएं। बच्चे को नियमित रूप से पंचामृत पिलाएं। बच्चे के लिए नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।